गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं आया हूँ। वो टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है जो चेंज द सेंटेंस विदाउट अल्टरिंग इट सेंस, मतलब वाक्य को बिना भाव बदले, बिना अर्थ बदले उसको बदल देना, वाक्य के फॉर्म को। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब उसका फॉर्म चेंज कर देना है। तो अब क्या होता है उसमें, जैसे यहाँ रिमूव टू सबसे पहला टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत, रिमूव टू। वैसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो रिमूव टू मैं लेके आया हूँ। अब सबसे पहले तो ये जानना होगा ये टू का मतलब क्या होता है। जैसे TO2, टू का दो ठो मतलब होता है। पहला मतलब होता है भी, ऑल्सो के सेंस में आता है, और दूसरा होता है आवश्यकता से अधिक, यानी ज़रूरत से ज़्यादा, है ना। अब देखिए दो सेंस में इसका, आवश्यकता से अधिक। अब देखिए, अब इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले भी के सेंस में, जैसे लक्ष्मण टू वेंट विथ राम, लक्ष्मण भी राम के साथ गए। तो इसका मतलब यहाँ टू का मतलब होता है भी, यानी ऑल्सो। और टू आवश्यकता से अधिक के सेंस में क्या होगा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ भी के सेंस में हो गया, आवश्यकता से अधिक के सेंस में क्या होगा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे है जो ही इज टू वीक, या सेकंड में है सी इज टू ओल्ड। इसका मतलब हुआ कि वह आवश्यकता से अधिक बूढ़ी है और वह आवश्यकता से अधिक कमज़ोर है ना। तो अब ध्यान देना है यहाँ इस टू के सेंस में, इसमें इस यह टू और यह टू जो हो गया, ये आवश्यकता से अधिक के सेंस में आ गया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आवश्यकता से अधिक के सेंस में। अब इसको अगर चेंज करना है, जैसे यही फर्स्ट है, फर्स्ट को चेंज करना है, तो क्या करना होगा इसको चेंज करने के लिए, TOO2 जो है इसको एक्सेसिवली, EXCESSIVELY, थोड़ा टेढ़ा स्पेलिंग है इसका, EXCESSIVELY, एक्सेसिवली में इसको चेंज कर देना है। तो यानी फर्स्ट क्या हो जाएगा चेंज होके, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो ही इज एक्सेसिवली, EXCESSIVELY, एक्सेसिवली वीक, माने वह आवश्यकता से अधिक, यानी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है। और नंबर टू जैसे सी इज टू ओल्ड, यहाँ क्या हो जाएगा, सी इज, वही टू के जगह क्या करना होगा, एक्सेसिवली कर देना है, EXCESSIVELY, एक्सेसिवली ओल्ड, मतलब वह आवश्यकता से अधिक, यानी ज़रूरत से ज़्यादा बुरी है ना। तो यह हो गया आपको सिंपल वाला। अब इसके बाद एक ठो अलग आता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। थर्ड नंबर जैसे है ही इज टू वीक, यही टू वीक है, और इसमें टू वॉक, इसका मतलब ये हो गया कि वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता है। तो इस सब के सेंस में कैसे होगा, क्या चेंज करना होगा। जैसे फोर्थ में इसी को, जैसे सी इज टू ओल्ड है, इसी का अगर लिया जाए, जो सी इज टू ओल्ड टू वॉक, इसमें भी, तब इसमें क्या हो जाएगा, वह इतनी बूढ़ी है कि चल नहीं सकती है। तो इस सब केस में क्या होता है, जो TOO को चेंज करना है किसमें, सो में, और सो में। और ये TO2 जो है इसको चेंज कर देना होगा किसमें, दैट में। और इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या आएगा, सब्जेक्ट। और इसके बाद क्या लिखना होगा, कैन नॉट या कुड नॉट, दोनों में से कोई एक। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कैन नॉट कहाँ लगता है, तो जहाँ इज आर एम, यानी प्रेजेंट टेंस का सवाल रहेगा। और कुड नॉट कहाँ लगता है, जहाँ वाज और वेयर रहेगा। और इसके बाद फिर क्या होगा, वर्ब जो है जिसमें लिखा हुआ वाक तो वाक, रीड तो रीड, जो भी रहेगा वो लिखना है। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे इसको चेंज किया जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन इसका कैसे होगा। तो अब जैसे 3 में देखिए, आपको जैसे रूल बताया गया है इससे पहले, जो TOO2 जो है सो में चेंज किया जाता है। यहाँ लिख देना होगा कि ही इज सो वीक। और इस TO2 को दैट में चेंज किया जाता है, तो दैट हो गया। और दैट के बाद सब्जेक्ट लाना है,
तो सब्जेक्ट में क्या है, यहाँ ही है, तो ही, यहाँ तो कैपिटल रहेगा लेकिन यहाँ स्मॉल कर देना है। इसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट, उसमें से लाना है। अब चूंकि यहाँ इज आर एम के लिए कैन नॉट यूज होता है, इसलिए यहाँ इज है, इसलिए यहाँ क्या होगा, कैन नॉट हो जाएगा, कैन नॉट। और यहाँ वाक लिखा हुआ वर्ब, कैन नॉट के बाद यहाँ वाक लिखना है, ठीक। इसके बाद नंबर 4 में क्या है, जैसे सी वॉज टू ओल्ड टू गो आउट, यहाँ क्या होगा, सी वॉज, अब इस TOO को टू को चेंज करना है किसमें, सो में, तो सो ओल्ड, और ई TO2 जो है वो चेंज होता है दैट में, ध्यान दीजिएगा। तो दैट, इसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यहाँ सी है तो सी लिखा जाएगा। अब यहाँ वॉज है तो वॉज के लिए क्या लिखा जाता है, कुड नॉट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वॉज के लिए क्या लिखाएगा, कुड नॉट, वॉज और वे रहेगा तो कुड नॉट। अब यहाँ क्या है, गो आउट है तो गो आउट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि वह इतनी बूढ़ी थी कि वह बाहर नहीं जा सकती थी। इसका मतलब हो गया कि वह इतना कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता है। तो इसी तरह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का पहला टॉपिक रिमूव टू हुआ, फिर आगे मैं दूसरा टॉपिक बताऊंगा। और यह चीज़ आप तक पहुँचे इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।